हरे कृष्णा। तो आज एक विशेष विषय पर चर्चा होगी, वो है श्री विग्रह सेवा रूप ध्यान। हमारे जितने भी वैष्णव आचार्यगण हैं, जितने भी वैष्णव संप्रदाय हैं, सद्गुरु संप्रदाय हैं, उन सब में वैष्णव संप्रदाय में 3 चीज़ बहुत महत्वपूर्ण हैं। उन 3 चीज़ों में से सर्वप्रथम अगर कोई चीज़ है तो वो है मंत्र जप, नाम मंत्र, हरि नाम मंत्र जप। दूसरी जो चीज़ है वो है श्री विग्रह उपासना। वैष्णवगण जो भगवान के सगुण साकार स्वरूप को निहारते हैं, लाड लगाते हैं और परम सिद्धि को प्राप्त करते हैं, तो ये वैष्णव संप्रदाय में विग्रह सेवा का बहुत बहुत महत्व है। तीसरा जो है वो है एकादशी व्रत पालन और वैष्णव सदाचार। ये 3 चीज़ संप्रदाय, सत्संप्रदाय में बहुत 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 इम्पोर्टेंट चीज़। इसके ऊपर भी बहुत कुछ चीज़ें, शास्त्रीय ज्ञान, पुराण आदि चर्चा इत्यादि सब कुछ है, लेकिन ये 3 चीज़ मूलतः एक संप्रदाय का बैकबोन है, उसका आधारशिला है। तो ठीक ऐसे ही हमारे ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय, इस्कॉन जिस संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, तो विग्रह सेवा का जो प्रतिरूप इस संप्रदाय में बहुत कालों से विभिन्न महात्माओं के द्वारा, विभिन्न वैष्णव आचार्यों के द्वारा दिक निर्देश किया गया है, उसके ऊपर हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। श्री विग्रह सेवा सिर्फ विधिवत करके पूजा खत्म करना, या हम लोग अगर सीख भी गए विग्रह सेवा करना तो हम लोग उसको जस्ट हमारा भोजन को प्रसाद बनाने के लिए, या विग्रह सेवा को हम लोग समझते हैं कि एक रूटीन, डेली रूटीन के लिए जस्ट सुबह मंगला आदि कर दिया, थोड़ा फोटो के सामने धूप दीप दिखा दिया, या जिस घर में विग्रह स्थापित हैं विग्रह सेवा करके जस्ट कभी छुट्टी पाए, ऐसा जो मनोभावना है ये विग्रह सेवा के लिए सर्वदा वर्जित है। शुरुआत में शायद जो कनिष्ठ भक्त हैं उनका ऐसा मनोभावना हो सकता है, लेकिन विग्रह सेवा भक्त जब साधना में आगे बढ़ता है, साधक, तब उसका हर चीज़ अंतर्मुखी, हर चीज़ गंभीर होना चाहिए। नहीं तो वो साधक ठीक माने सिंसियर साधक नहीं है, गंभीर साधक नहीं है। जो लोग भक्ति को आज भी खींचे जा रहे हैं, मैं उन लोग की बात कर रहा हूँ जो दीक्षित हैं, इस्कॉन में दीक्षित है, कहीं पर भी दीक्षित हैं, बहुत साल दीक्षा हो गया है, ब्राह्मण दीक्षा भी हो गया है, घर में थोड़ा पूजा पाठ करते भी हैं, 16 माला जप करते हैं, और हजारों बहाने हैं उनके पास कि बहुत कष्ट से प्रभु ऐसा हो रहा है। तो मैं उन लोगों के लिए नहीं कह रहा हूँ, जो सिंसियर सीकर हैं, ये प्रवचन उन लोगों के लिए है, वो लोग इसका लाभ उठा सकते हैं एक्चुअली। बाकी तो जो बहाना देने वाले हैं वो तो लाभ उठा नहीं सकते। तो श्री विग्रह सेवा को रूप ध्यान के रूप में वर्णन किया गया है हमारे आचार्यों द्वारा। हमारे सर्व गोस्वामी प्रभुगण के अनुयायी, स्वयं गोस्वामीगण, सभी लोग इस विग्रह सेवा को सिद्ध स्तर पे लेके गए थे। हम लोग सब लोग जानते हैं, राधा रमन जी, गोविंद देव जी, हाँ, राधा मदन मोहन जी, और राधा गोपीनाथ जी, एवं विभिन्न विभिन्न राधा दामोदर जी, ये सब, राधा श्याम सुंदर, ये जब जितने वृंदावन के विग्रहगण हैं, ये लोग सब उनकी साधनाओं का, उनके मन के केंद्रीभूत दशा का एक प्रतीति थे एक्चुअली। उनका समस्त प्राण संचित था उन विग्रहों में। कैसे? तो श्री विग्रह साक्षात भगवान है, अर्चा रूप में भगवान का अवतार है। भगवान 3 रूप में
कलिकाल में अद्यप विराजमान हरिनाम श्रीमद् भागवतम और अर्चा विग्रह के रूप में। उद्धव गीता में भगवान ने अर्चा विग्रह को अपना साक्षात स्वरूप माना है, उद्धव को उपदेश दिया है। तो ये अर्चा विग्रह साक्षात भगवान, जो लोग बहुत दिन साधना कर रहे हैं उन लोगों को विग्रह सेवा में और अंतर्मुखी होना चाहिए। जब भी हम लोग रूप ध्यान कैसे करें, तो ये विशेष मैं बोलना चाहूँगा कि जब हम लोग भगवान के चित्रपट के सामने हैं, राधा माधव या श्री राधा श्याम सुंदर, राधा रास बिहारी जी के सुंदर विशेष श्रृंगार युक्त चित्रपट के सामने अगर हम लोग सेवा कर रहे हैं, या विग्रह भी हैं जगन्नाथ जी का या गौर निताई का, तो जो भी क्रिया करें उसको मानस में अवश्य करें। हाँ, द्रव्यमयी सेवा से ज़्यादा मनमयी सेवा का विशेष महत्व है, और मनमयी सेवा ही ध्यान बनता है। अभी जब आप लोग जो भक्ति मार्ग में बहुत दिनों से हैं, उनका भी इस सब विषयों में थोड़ा सा गंभीर होकर समय देना चाहिए। यही मूल साधना तत्व है। हाँ, जैसे महाप्रभु ने कहा चैतन्य चरितामृत में कि पंचांग उपासना, उसमें शिव विग्रह उपासना, कि ये जो पंचांग उपासना है इनमें से एक उपासना में भी अगर आप निष्ठावान हो गए ना, तो आपको कृष्ण प्रेम अवधारित है, आपको प्राप्त होगा ही होगा। तो भगवान हरिनाम जप करते करते श्री विग्रह के रूप ध्यानमय सेवा को हम लोगों को आदर पूर्वक समय देकर ध्यान पूर्वक करना चाहिए। मैं उन अवसर प्राप्त जिनके पास समय है उन भक्तों के लिए ही ये स्पेशल जो तत्व है उसका उजागर कर रहा हूँ। और मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने खुद अभी मैं कर रहा हूँ, तो मैं आप लोग को शेयर कर रहा हूँ। तो भगवान का मंगल आरती, मंगल निरंजन में आप भगवान को बहुत ध्यान पूर्वक, ये ध्यान मंडित एक भावना के साथ आप उठाइए कि हे प्रभु, आप रत्न पालंक में सो रहे हैं और मंद मंद बयार बह रही हैं और आपका मंगल उत्थापन हो रहा है, और आप कृपा दृष्टि करोगे तो जगतवासियों में समस्त जीव, समस्त संतगण तो भक्ति से तुष्ट हो जाएंगे। समस्त जीव प्राणों के प्राण आपकी कृपा दृष्टि तुष्ट हो जाएंगे। वही हम लोग कहते हैं ना, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ परमेश्वर, उत्तिष्ठ कमलाकांत त्रैलोक्य मंगलम कुरु। त्रैलोक्य मंगलम, त्रिलोक का मंगल मैं आपकी करुणा दृष्टि से मंगल साधन होगा तीनों लोकों का। तो ऐसे करके ध्यान पर प्रेम के साथ उन फोटो में ही आप कर सकते हैं। इवन फोटो भी, पिक्चर भी रहे तो भी आप कर सकते हैं। ऐसा ध्यान करना है। फिर उनको सुंदर, अगर ठंडा है तो गर्म पानी दे, गर्म ग्रीष्म ऋतु है तो ठंडे पानी से उनको पाद्य आचमन हस्तमुख प्रक्षालन करवाएं। फिर दंत धावन करें दातून से मानसिक, फिर हस्तमुख प्रक्षालन करवाएं। फिर उनको मुंह पोछें। अगर मंगल निरंजन है तो इसी में मंगल आरती आप कर सकते हैं, भगवान ठाकुर जी को भोग लगाएं। उसके बाद जब आप सेवा करेंगे तो फिर से अर्घ पाद्य आचमन आदि देकर मानसिक रूप से भगवान का स्नान करवाएं। नारियल के पानी में पंचामृत, मधु, सुगंधी, ये समस्त द्रव्य आदि से अभिषेक कराएं। हरिद्रा और कुमकुम के जल से अभिषेक करवाएं। सुगंधी चंदन के जल से अभिषेक करवाएं मानसिक। और जल शंख में आप फोटो में दिखा सकते हैं, या आप लोग जब अभिषेक कर रहे हैं तो आप नॉर्मली अभिषेक कर रहे हैं, पानी से ही जो अभिषेक कर रहे हैं वो कर रहे हैं। लेकिन मानसिक सोचिए कि आप अगर बिगड़े हैं तो अगर अभिषेक करते हैं डेली तो अभिषेक कर रहे हैं उसी पानी में। लेकिन सोचिए ये विचारधारा रूप ध्यान चलना चाहिए कि ऐसे श्री श्री
ठाकुर जी का हम लोग सेवा कर रहे हैं। फिर सुगंधी उष्ण जल से फलोदक से अभिषेक करवाएं। ऐसे करके उसी वो जो आप कृत्य कर रहे हैं उसी में आप ध्यान करके इतना कुछ अभिषेक कर सकते, सोचिए, और आपको उसका पूर्ण फल मिलेगा। फिर उनको और फिर परम गुरुदेव उनको भी सेवा करें, तुलसी देवी को, और जो गौरनीताएं और जो जो विग्रह आपके घर में है उनका भी ऐसा ही सेवा करते हुए उनको वस्त्र से पोछिए। मानसिक जब वस्त्र दिखा रहे हैं तो मानसिक वस्त्र से पोछिए। फिर उनको श्रृंगार करें मानसिक। फिर उनको मानसिक माला पहनाइए, चंदन दे, तुलसी दे चरणों में, सुगंधी, इवन उनका जो प्रसादी माला है हनुमान जी, गरुड़ जी और सुदर्शन जी को पहनाएं, तुलसी देवी को पहनाएं। गौरनीताई है तो भगवान का प्रसादी माला मानसिक गौरनीताई को पहनाएं। फिर गौरनीताई से माला लेकर आप अपने परम गुरुदेव को पहनाने के लिए गुरुदेव के हाथों में दें। ऐसा कल्पना करें गुरुदेव श्री प्रभुपाद जी को ये माला पहना रहे हैं और आप गुरुदेव को नित्यानंद प्रभु का माला पहनाएंगे। और चंदन दे, वो चंदन जो प्रसाद चंदन ऊपर से आया है, ठाकुर जी के पास से आया है, वो गौरनीताई को दे और गुरुदेव के हाथों में दे, वो प्रभुपाद को दे, आप गुरुदेव को दो। मानसिक पुष्प अर्पण करो। तो ऐसे करके एक मानसिक सेवा के साथ तदीय सेवा, समर्चन सेवा दोनों एक साथ करने को बोलते हैं श्री विग्रह सेवा रूप ध्यान। और फिर आप कुछ भी भोग अर्पण जब कर रहे हैं तो मानसिक और एक और भोग अर्पण कीजिए कि बहुत सुंदर गरम गरम कचौड़ियाँ हैं, गुलाब जामुन हैं, जलेबियाँ हैं, ये भी भोग अर्पण करें और गुरुदेव को दें। गुरुदेव वो भोग लगा रहे हैं ऐसे कल्पना करें और फिर आप आरती करें। तो विग्रह सेवा जो है वो एकदम जस्ट फास्ट करें, ख़त्म करें, ये मनोभावना नियोफाइड लोगों का है, कनिष्ठ लोगों का है। लेकिन जब आप इतने सालों से दीक्षित हो गए हैं तब तो आपको जैसा मैंने आपको बताया, आपको उस दिक निर्देश में आचार्य, मैंने नहीं बताया, आचार्य लोगों ने ये शास्त्र में बताया है, तो ऐसा दिक निर्देश में आपको चलना चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ। क्योंकि ये भक्ति मार्ग बहुत कठिनाइयों के बाद आप इस राजमार्ग में आए हैं। अभी राजमार्ग में करना क्या है, तो ये आचार्यों का दिक निर्देश है। हाँ, तो ऐसे करके थोड़े समय में आप विग्रह सेवा को एक अलग स्तर पर ले जा सकते हैं और ये नित्य कीजिए। मेरा पूर्ण विश्वास है आप भक्ति में बहुत सारे उपलब्धियां आप प्राप्त करेंगे और आपका मन अंतर्मुखी होना शुरू हो जाएगा। ये भक्ति में जिसका मन अधिक चंचल हो रहा है वो ऐसे सेवा करने से मन धीरे धीरे बहुत जल्दी भी अंतर्मुखी होना शुरू करेगा। जो भी कलुष होता है मन का वो आपके हृदय से धीरे धीरे उड़ने लगेगा। तो ऐसे करके जो मैंने बताया ऐसा विग्रह सेवा में रूप ध्यान करें तो आप लोग का अत्यंत ही लाभ होगा। भजन इसे ही कहते हैं। भजन माने मग्नता, हर प्रयास में मग्न होना, चाहे वो हरिनाम जप में, चाहे वो विग्रह सेवा में, चाहे कोई भी सेवा में। कथा में भी जब हम लोग करें, कथा भी करेंगे तो कथा का दो प्रकाश होना चाहिए। एक तो है भगवान गुणों कीर्तन करने की इच्छा और उपदेश होना चाहिए, ताकि मैंने उपदेश ग्रहण किया तो मेरा कुछ तो भगवत चरणों में प्रपत्ति हुआ, तो बाकी जीवों को भी भगवान के चरणार बिंदु मिले। करुणा हृदय में लाके व्यक्त करना है, श्री भगवत वाणी का उच्चारण करना है। तो ऐसे कोई भी सेवा को गंभीर रूप से लेना अभी से प्रारंभ कीजिए और हर सेवा में ऐसा ध्यान पूर्वक, ऐसा मनोस्थिति बना के आप सेवा करें तो आप लोग का अत्यंत ही लाभ होगा। ये मेरी दृढ़ अभिलाषा है। हरे कृष्णा।